नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बाय प्रकाश चैनल में। आज की जो वीडियो है वो सालासर से है। अतिक्रमण पर कार्रवाई, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई है ये ईमानदारी से होनी चाहिए। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, आज जो रेडी लगाते हैं, जो ठेले लगाते हैं, वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि सालासर से जो अतिक्रमण है वो पूरी तरह से हटाया जाए। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मंदिर है उसके पास में लगभग 30 से 25 ठेले लगते थे और वो ठेले इन्हीं व्यापारियों के थे और वो ठेले हटा दिए गए। इनका यही कहना है कि जो अतिक्रमण है वो सालासर से अतिक्रमण पूरी की पूरी तरह से हटाया जाए या फिर इनको जो है कुछ समय दिया जाए ताकि इनका भी रोजगार चलता रहे और शहर का भी विकास होता रहे। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यापारी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कलेक्टर ऑफिस लगभग 4 बार चले गए और इनको वहां पे आश्वासन दिया जाता है कि 2 दिन में आपका काम हो जाएगा या फिर हर बार इन्हें यही कहा जाता है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं, यहाँ पर जायज मांगों को लेकर टंकी पर चढ़े मजदूरों पर लगाए गए मुकदमे वापस लो। ये चीज मैं आपको बता दूं कि व्यापारी जो कि मंदिर के पास ठेला लगाते थे, उनके ठेले हटा दिए गए और उसके बाद में जब वो प्रशासन या फिर कलेक्टर साहब के पास में गए, तब उनकी जो मांग है वो नहीं सुनी गई, उनकी सुनवाई नहीं की गई। इसी वजह से वो टंकी पर चढ़े हैं और उन पे मुकदमे लगाए गए हैं। और साथ में जो धरना है ये लगभग 67 डेज से चल रहा है और अनशन 4 दिनों से चल रहा है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे आज धरने पर बैठे लोगों से। आज सभी, आप मेरे पीछे व्यापारी देख सकते हैं, ये सभी लोग एक ज्ञापन भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। आप लोग ये जो जगह देख सकते हैं, यहाँ पर सभी को पता है कि लगभग 25 से 30 ठेले यहाँ पर लगते थे और आज इस जगह को देख सकते हैं। ये जो व्यापारी है इनकी ही मांग है कि जो अतिक्रमण है ये पूरा का पूरा हटाया जाए। हेलो। पटवारी घर के सामने मैं खड़ी हूँ। आइए बात करते हैं गुरुदेव जी गोदारा से। व्यापारियों से हमने सुना कि ये जो जमीन है ये सरकारी है। आइए बात करते हैं गुरुदेव जी गोदारा से। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी। सर, हमने व्यापारियों से सुना था कि ये जो जमीन है वो सरकारी है, तो इसका सबूत क्या है? देखो जी, ये पटवार भवन है और यहाँ ये सारे जो इस सालासर हल्के के पटवारी हैं उनका आप ये देखो, ये जूम करके बेटा दिखाओ। ये शर्मिला राठी पटवारी, बाबूलाल राव पटवारी, गोवर्धन पटवारी, त्रिलोक पटवारी, डूंगराम, ये सारों के फोन नंबर। कोई भी पीड़ित यहाँ आए पटवार से संबंधित या रेवेन्यू से संबंधित, तो ये उनको फोन करते हैं। देखो, अक्षय शेषमा शोभा सर का पटवारी है, सुरेंद्र शेखावत ये खुड़ी का पटवारी है, बसंत नौरंग सर का पटवारी है। ये सारे नाम, ये कृष्ण कुमार पटवारी है जो लोड सर का है, भीम सर, लोड सर भी है इसके पास 4 लोड सर है। तो ये पटवार भवन, क्या आप बाहर से आपने वीडियो लिया था, क्या यहाँ से किसी आदमी को पता चल सकता है कि ये पटवार भवन है? तो एक बड़ी विडंबना है कि सरकारी भूमि पर ये किसकी सह से और इसका कौन पैसा जेब में डाल रहा है बिना स्वार्थ के। इस तरह से सरकारी भवन का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई बड़ी बात है या बड़ी घूस जाती होगी, जिसके कारण से आज ये सालासर में एक मजदूर ठेला लगाने वाले हैं, उनके ठेले हटाए जा रहे हैं और एक सरकारी भवनों पे, आपने पीछे भी देखा था वाटर, ये हॉस्पिटल है उसकी बाहर की दीवारों पे सारा अतिक्रमण है। यहाँ जो जीएसएस की भूमि है उसके बाहर, ये बताओ कि हॉस्पिटल में कोई मरीज को लेके आएगा तो वो गाड़ी कहाँ पार्क करेगा? हॉस्पिटल के बाहर जो पार्किंग स्थान है वहीं तो करेगा। लेकिन वो बाजार के द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, उसकी ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा और 67 दिन से यहाँ धरना चल रहा है और 4 दिन से आमरण अनशन चल रहा है। तो प्रशासन क्या कर रहा है? ये लोकतंत्र है भाई लोगों, ये अधिकारियों, ये इस चीज को समझो। इस तरह से आप लोकतंत्र करोगे तो इस तरह से जनता में एक बड़ा जन सैलाब आ जाएगा और यहाँ जो अतिक्रमण में भेदभाव किया जा रहा है इसको नामो निशान मिट जाएगा निश्चित रूप से। तो क्या प्रशासन सोया हुआ है? जैसा कि सर ने बताया कि हॉस्पिटल के बाहर भी अतिक्रमण देखने को मिल रहा है और साथ ही में सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ये पटवारी घर है और इसके सामने ही
रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो क्या किसी को बाहर से देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो होटल है उसके अंदर आके यहाँ पर पटवारी घर है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपको वहां पर लगे ठेले दिखाई दे रहे हैं तो ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप लोग अभी देख सकते हैं मैं पटवार घर के सामने खड़ी हूँ और उसके जस्ट सामने ही होटल बनाई हुई है। आप लोग देख सकते हैं ये जो जमीन है ये सरकारी है और इस सरकारी जमीन के ऊपर ही यहाँ पर होटल बनाई हुई है। तो क्या ये अतिक्रमण का हिस्सा नहीं है? लगभग 4 दिन से आमरण अनशन पे दीनदयाल जी गुलेरिया और पवन जी प्रजापत बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं जानना चाहूंगी कि आप लगभग 4 दिन से या आमरण अनशन पे बैठे हैं, तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि सालासर का पूरा अतिक्रमण हटाया जाए और जो रेडी ठेले वालों को हटाया गया है उनको जगह की व्यवस्था की जाए। और आपकी क्या मांग है? वो सेम ही मांग है हमारी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? पूरा अतिक्रमण हटाया जाए और हमारी गाड़ी की व्यवस्था भी की जाए। ये जो धरना चल रहा है लगभग 67 डेज से, तो सभी क्या कहना चाहते हैं और साथ ही में अभी जो है ज्ञापन भी देने जा रहे हैं? नहीं, राजस्थान सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम हर पंचायत को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। आज 67 दिन से धरना चल रहा है। हम 4 बार जिला कलेक्टर से भी मिल चुके हैं, एसडीएम यहाँ आ चुका है, बार बार हमें आश्वासन दिया जा चुका है, फिर भी क्या पता किस दबाव के अंदर प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारी इस प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें, नहीं नतीजा अलग होगा। तो इनकी जो मांग है वो यही है कि सालासर में जो है पूरी तरह से अतिक्रमण हटाया जाए और सालासर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए। राम नारायण जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, मैं जानना चाहूंगी कि आज जो लगभग यहाँ पर व्यापारी इकट्ठा हुए हैं उन सभी की मांग क्या है? किस मांग को लेकर आज सभी लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं? सालासर के अंदर जिला कलेक्टर महोदय ने वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन बनाया गया था, जहां पर बरसों से सालासर के जो हाथ ठेला रेडी चालक सब्जी वाले वहां पर अपना ठेला लगा करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे। स्थानीय प्रशासन ने और यहाँ के राजनीतिक लोगों ने और यहाँ के पूंजीपति वर्ग ने प्रशासन को बरगला करके जो लोग बरसों से अपनी मजदूरी कर रहे थे उनके ठेले हटवा दिए गए और जो पूंजीपति वर्ग है, कॉर्पोरेट वर्ग है, उनके ठेले आज भी जिस वेंडिंग जोन बनाया गया है उस वेंडिंग जोन में उपलब्ध है। और स्थानीय प्रशासन को जगाने के लिए सालासर के जागरूक नागरिकों द्वारा व रेडी चालकों द्वारा जो जिनको हटाया गया है वो अपने परिवार के लालन पालन करने के लिए स्थायी जगह की मांग कर रहे हैं कि हम हमारे परिवार का लालन पालन कर सके, हमारे को कहीं स्थायी जगह दी जाए ताकि हम हमारा परिवार चला सके। लेकिन स्थानीय प्रशासन आज 67 दिनों से कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है कि सालासर के अंदर जो पोस्ट ऑफिस है, पटवार घर है, विश्रामालय है, कबूतर खाना है, सार्वजनिक प्याऊ है और बहुत सारी जो धर्मशालाएं बनी है वो सालासर की जो सार्वजनिक जमीन पर बनी हुई है, सरकारी भूमि पर बनी हुई है। और सालासर के जागरूक नागरिकों द्वारा प्रशासन को जगाया जा रहा है, जबकि स्थानीय ग्राम पंचायत की वह तहसील प्रशासन की स्वयं की ड्यूटी बनती है कि सरकारी भूमि पर अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है तो उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। लेकिन यहाँ सालासर के नागरिकों द्वारा 67 दिनों से धरना चलने के बावजूद, स्थानीय प्रशासन नहीं जागने के बावजूद यहाँ आज 4 दिनों से हमारे नौजवान सभा के साथी दीनदयाल गुलेरिया व यहाँ के ठेला चालक पवन प्रजापत, जिनको मजबूरन प्रशासन को जगाने के लिए अपने प्राणों का त्याग करते हुए इन लोगों ने आज भूख हड़ताल पर 4 दिन हो गए, लेकिन स्थानीय प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। मैं किसान सभा का जिला सचिव होने के नाते सुजानगढ़ तहसील का स्थानीय आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर के अवगत करवाया है कि अगर सालासर के रेडी चालकों की मांग व अतिक्रमण को मुक्त नहीं करवाया गया तो पूरे चूरू जिले के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन का रुख अपनाएगी और हम जल्दी जो शिक्षकों का संगठन है और अन्य जो संगठन है, जो सामाजिक संगठन है,
उनसे वार्ता करके बड़े आंदोलन का रुख अपनाएंगे। और मैं आगाह करना चाहता हूं, आप मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने इन सालासर के मजदूरों की आवाज को बुलंद करने के लिए आप यहाँ पधारे। और मैं कहना चाहता हूं प्रशासन को नाको चना चबाएंगे, और ये जो इनका अतिक्रमण है और रेडी चालकों को जब तक जगह उपलब्ध नहीं करवाएंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो प्रशासन तक पहुंच रहा है तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो व्यापारी है इनकी मांग सुनी जाए और जल्द से जल्द कोई एक रास्ता निकाला जाए। गुरुदेव जी गोदारा हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते जी। सर, मैं जानना चाहूंगी कि आज जो रेडी चालक है, जो ठेले वाले हैं, वो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उस पर? देखो, यहाँ जो सालासर में ठेला चालक हैं उनका अतिक्रमण हटाया गया और कमजोर तबके का जो अतिक्रमण हटाया गया और भेदभाव से हटाया गया। इसमें आज 67 दिन हो गए और इस 67 दिन में अलग अलग चरणों में आंदोलन हुए और प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती, पुलिस के द्वारा उन ठेले चालकों को उठाया गया, वहां से उनके साथ मारपीट की। तो ठेला चालक किसके पास जाए, उसे कुछ नहीं सूझा। वो अज्ञानता की वजह से वो टंकी पे चढ़े, अपना दुख बताया सबको। लेकिन प्रशासन ने, आप 67 दिन हो गए और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, तो आदमी के पास आखिरी उपाय या तो भगवान है या उसे आमरण अनशन अपने जो जीवन त्यागने के लिए हमारे दो साथी हैं, दीनदयाल जी और पवन जी प्रजापति, यहाँ अनशन के लिए आज 4 दिन से बैठे हैं। और बड़े दुख की बात है कि लोकतंत्र के अंदर आज 4 दिन से कोई प्रशासन की कोई वार्ता नहीं हो रही है। प्रशासन की ओर से यहाँ किसी तरह का कोई भी प्रपोजल नहीं आया है कि आप यहाँ के लिए यहाँ आके बात करें और इस समस्या का समाधान के लिए कोई रूपरेखा बनाए। लेकिन इस तरह से लोकतंत्र में अगर इस तरह से होती रही तो आम जन को ये सोचना चाहिए कि हमारा देश किस दिशा की ओर जा रहा है। अगर इस तरह से हमारा देश दिशा की ओर जाएगा तो निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम किया था, उसी तरह से कॉर्पोरेट घराने हैं, वो हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनका सबका शोषण करेंगे और हमारे यहाँ का देश को गुलाम बना लेंगे। तो मैं इस आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं और मैं ये अपील भी करना चाहता हूं, जो आसपास के जो गांव लोग हैं वो लोग आए, क्योंकि हमारे साथी आखिर आमरण अनशन पर यहाँ बैठे हैं। तो कोई भी किसी तरह की घटना हमारे साथी के साथ हो जाती है तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, क्योंकि ये अपने घर के लिए यहाँ संघर्ष नहीं कर रहे हैं, ये अनशन कर रहे हैं तो ये अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं। ये आमजन जो मजदूर लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, क्या पैसे वालों को ही बच्चों को भूख लगती है, उनके घर पे ही आवश्यकता होती है पैसे की? क्या एक कमजोर तबके का है, उसके परिवार नहीं होते, उसके बच्चे नहीं होते या उसके बीबी नहीं होती जिसको आटे की आवश्यकता होती है, उनके साथ इस तरह का ये व्यवहार किया गया है और इसके लिए आंदोलन चल रहा है। मैं शिक्षक सिंह का नेतृत्व करता हूं राज्य व्यापी, तो मैं निश्चित रूप से कल हम एसडीएम को बड़ा ज्ञापन देंगे साथियों के साथ, और अगर नहीं करेंगे तो हम डायरेक्ट रूप से यहाँ आएंगे और इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएंगे और इसके लिए हम मांग करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम भी आमरण अनशन पर यहाँ बैठने के लिए तैयार होंगे। ये जो आमरण अनशन है ये 4 दिन से चल रहा है और अभी तक कोई भी प्रशासन से यहाँ पर नहीं आया है। आखिर ऐसा क्यों नहीं आया है प्रशासन यहाँ पर? तो मेरा यही सवाल है प्रशासन से कि जल्द से जल्द यहाँ पर आइए और ये जो व्यापारी है, इनकी जो मांग है, इसे जल्द से जल्द सुने और कोई ना कोई रास्ता निकाले ताकि इनका जो रोजगार है वो भी चलता रहे। ओम प्रकाश जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार भैया, ये एक मामला है, ये एक मुद्दा है कि हम इस बैनर पे भी पढ़ रहे हैं कि ये जो टंकी पर व्यापारी चढ़े हैं वो क्या है, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। ये जो लगभग 2 महीने पहले यहाँ पे सालासर में जो गरीब जो रेडी व ठेले जो चालक हैं जो अपना पेट पालते हैं, वो मंदिर से 50 मीटर दूरी पे एक खुला स्थान है जहाँ आपने अभी कवरेज भी किया था, उस स्थान में अपने ठेले लगाते थे और ये लगभग 12 बजे दिन के आते थे और शाम को 8 बजे अपने लेके चले जाते थे। और जब जब प्रशासन इनको बोलता था कि भाई मेला है, भीड़ है, तो उस समय ये प्रशासन का सहयोग करते थे, उस समय ये अपने ठेले वगैरह वहां नहीं लगाते थे। इनको जब मेला आया और इनको बोला गया तो इन्होंने अपने ठेले हटा लिए और जब मेले के बाद में ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए वापस वहाँ
ठेले लगाने के लिए गए तो वहां से इनको जबरन खदेड़ा गया, वहां से इनके ठेले जब्त कर लिए गए, इनके साथ मारपीट की गई, इनको थाने लाया गया। इससे ये परेशान होकर आहत होकर जब इनकी किसी अधिकारी ने, किसी जनप्रतिनिधि ने इनकी नहीं सुनी, तो इस चीज से आहत होकर ये टंकी के ऊपर 3 साथी जो ठेला जो रेडी जो चालक हैं वो चढ़ गए थे और तमाम प्रकार के इनके शोषण के रूप में जो प्रशासन इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, इन चीजों को लेकर आज 67 दिन से सालासर में धरना जारी है। और इस धरने की ये मुख्य मांगे हैं कि सालासर से संपूर्ण अतिक्रमण हटाया जाए एवं जो रेडी चालक जो इस प्रशासन के रवैये से परेशान होकर, इस तानाशाही से परेशान होकर टंकी पे जो चढ़े थे, उन पे जो जलदाय विभाग के द्वारा जो झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएं। इन व्यापारियों का ये कहना है कि जब हम प्रशासन को सहयोग कर सकते हैं तो प्रशासन हमारा सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। जब हम प्रशासन के साथ में, जब प्रशासन को हमारी जरूरत पड़ती है, जब प्रशासन को व्यापारियों की जरूरत पड़ती है, तब व्यापारी उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन इस बार जब व्यापारियों ने कुछ मांग करी है तो प्रशासन उसे पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है, ये सभी व्यापारियों की मांग है। शिवराज सिंह जी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, आज देखने को मिल रहा है कि आज 67 डेज हो गए हैं और यहाँ पर व्यापारी धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन से कोई भी यहाँ पर नहीं आया है देखने के लिए। क्या कहेंगे इसका? हमारा 67 दिन से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है मगर हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है या किसके दबाव में प्रशासन है जो हमारी एक भी नहीं सुन रहा है। हमारा 2 महीने पहले हमारे जहाँ पर गाड़ी अभी आपको रिपोर्टिंग करवाई थी वहाँ पर हमारे गाड़ी लग रहे थे और प्रशासन में मतलब वहाँ पर आया था और प्रशासन आने के बाद में वहाँ पर हमने उनको बताया था कि हमारा यहाँ 15-20 साल से हमारी दुकान थी और पुलिस वालों को जो मतलब तहसीलदार है उनको सबको बता रहे थे। उसको बताते बताते मतलब जो तहसीलदार जी हैं उन्होंने पुलिस वालों को इशारा किया और उसमें से 4-5 पुलिस वाले आए थे और वो हमें मतलब वहाँ से पकड़ के और जिससे हमें ऐसा मारा कि जैसे हमने वहाँ पर कोई चोरी की है। मतलब वहाँ से हमें कूटते कूटते और पुलिस वालों ने गाड़ियों में बिठा के हमें लेके आ गए और पुलिस थाने में ला के और जानवर की तरह हमें मतलब पिटा था। और वहाँ पर हमने पुलिस वालों को मतलब जैसे ये उन्होंने मारने लगे तो मतलब ये बोल रहे थे कि बोलो, आप उनके खिलाफ बोलोगे? तो मैंने बोला कि हाँ मैं बोलूँगा। तो उन्होंने एक और फंटा मारा। उसके बाद में पुलिस वालों ने मतलब दोबारा और पूछा था कि बोलो, यहाँ के जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ बोलोगे आप? मैंने बोला था कि हाँ बोलूँगा मैं। तो दूसरा और फंटे मारते, ऐसे करके हमें मतलब 8 से 10 फंटे मारे थे और 151 में पाबंद किया था। उसके बाद में हमारी शाम को 6 बजे हमारी जमानत हुई थी और जमानत के बाद में हम बाहर आए थे। तो प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा 67 दिन से धरना चल रहा है और 16 जून मतलब ये आमरण अनशन भी आज 4 दिन हो गए और हमारी जैसे आज आमरण अनशन जो सभा है यहाँ के जो यूनियन है और उनको मतलब यहाँ पर आज बड़ी मीटिंग है आज की और आज जो कोई बड़ा जो निर्णय यहाँ पर हम लेंगे और यहाँ के जो आसपास जो गांव में जाके और घर घर जाके हम संपर्क करेंगे और हम हमारी पीड़ा बताएंगे और आने वाले 3 और 4 दिनों के अंदर अंदर मतलब आने वाले 3 और 4 दिनों के अंदर अंदर हम हमारी यहाँ पर एक बड़ी सभा करेंगे। तो प्रशासन से मेरा ये निवेदन है, कलेक्टर साहब महोदय से निवेदन है, एसडीएम से निवेदन है कि आप यहाँ पर मतलब आके हमारे से बातचीत करें। आज हमारे जो दीनदयाल गुलेरिया है, पवन प्रजापत है, आज 4 दिन से अनशन पर बैठे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 4 दिन से चल रहा है और प्रशासन को ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो आमरण अनशन पर हमारी जो ये है हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम मजबूरन और भी बड़ा आने वाले समय में कदम उठाएंगे और जो भी नहीं मानेगा तो हमारा एक मेरी मन की एक पीड़ा हो रही है अंदर से कि ये प्रशासन मतलब आमरण अनशन से भी नहीं मानेगा तो मैं खुद प्रशासन के सामने मजबूरन कहना पड़ रहा है, मेरे को मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है
कि मैं यहाँ पर आके प्रशासन के सामने मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा जब तक इन कोई भी कि हमारी जो मांगे नहीं मानेगी। तो ये प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ खुली प्रशासन को आके हमारे से बातचीत करें, नहीं तो हमारी समस्या का समाधान करें। सिर्फ रोजगार चलाने के लिए जब उन्होंने ठेला लगाया, मंदिर से कुछ ही दूरी पर जब वो ठेला लगाते हैं, जब उस वक्त उन्होंने ठेला लगाया तो उसकी वजह से जो प्रशासन है उन्होंने उन्हें डंडे मारे और साथ ही में जो पुलिस थाना है वहां पर भी ले जाया गया। तो आखिर ऐसा क्यों? नहीं चलेगी। सालासर का अतिक्रमण हटाओ, सालासर का अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, सालासर का अतिक्रमण, सालासर का अतिक्रमण, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अतिक्रमण के नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर व्यापारी तहसीलदार को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों की दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों की दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेहड़ी चालकों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मेहनत तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों के साथ अत्याचार हुआ तो कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मजदूरों के साथ अत्याचार हुआ तो कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दबाव में काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विशेष थामो निवेदन है कि अब पानी नाक ऊपर जाने लगे। कल को कोई ट्रेजडी हो जाएगी, बड़ा आंदोलन का और रूप हो जाएगा। इससे पहले हमारा विशेष निवेदन है, आप उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएं समय रहते इन मजदूरों की मांगों को। और विशेषकर ड्यूटी आपकी ग्राम पंचायत की और आपकी बनती है सर, कि यहाँ पर सालासर के अंदर पोस्ट ऑफिस, पटवारघर, विश्रामघर, कबूतरखाना, सार्वजनिक ब्याऊ, सरकारी बाड़ी चौक, जाजोदिया भवन, मानसिंह धर्मशाला और नॉन वेंडिंग जोन में दुकानें ग्राम पंचायत की भूमि पर बनी हुई है। आप स्वयं संज्ञान लेवे। आम जनता की ड्यूटी नहीं बनती है कि इस अतिक्रमण को खाली करवाया जाए, जबकि यह आपका विभाग है और आपके अंडर में आती है। हमारा निवेदन है कि जनता आपको जगा रही है और सोए हुए प्रशासन को, आपके नीचे जो विभागीय कर्मचारी आते हैं उनको जगा करके आप इस अतिक्रमण मुक्त भूमि को खाली करवाए और इन मजदूरों को जगह उपलब्ध करवाए। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। भवन में अतिक्रमण का आप जो चल रहा है, अब ये स्थिति है कि आपका पटवारघर, आपके पटवारघर में व्यक्ति कोई जा नहीं सकता। उससे पहले होटल वाला उसके पाँव पकड़ लेता है कि भाई जी जूस पीछो, खानू घासियो। ये वीडियो बनाए पोस्ट ऑफिस में। आम आदमी हमारे साथी तो आपके कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं, उनकी लाइट समेत कटवा देगी।
एक बात बताओ, इस गर्मी के अंदर सर आमरण अनशन में तो इनका बड़ा दायित्व होता है, सारी सुविधाएं लेना आपका दायित्व होता है सर। मजदूरों के हित को देखते हुए किसी को शोकनीयत है, 66-67 दिनों से धरना चल रहा है, 4 दिनों से भूख हड़ताल चल रही है, साथियों की किडनी खराब हो जाएगी। एक बात बताओ, शोक थोड़ी आ रहा है, लेकिन जब स्वाभिमान पर आँच आए तो साहब प्राण भी त्यागना जानते हैं। अब ये बात है, सुनो आप, ये आंदोलन सवेरे थे, अगर इसका निस्तारा नहीं हुआ तो किसान सभा आसपास के जिलों में इस आंदोलन को पूरे जोर से उठाएगी, पूरे आंदोलन को जोर से उठाएगी। अभी तक कितने दिन हो गए आपने शौचालय की भी व्यवस्था कराई है? पूरे आपकी जवाबदारी, लाइट की व्यवस्था करवाई है आपने? लाइट कब करवाएंगे आप? इसी आपसे आपने कहा था कि शाम तक मैं व्यवस्था कराऊंगा, मैं बात करूंगा, लेकिन आज तक आपने कोई व्यवस्था नहीं कराई। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर यहाँ ये दोनों साथी है, इनकी कोई कैजुअलिटी हो जाएगी, उसमें आपका क्या जिम्मेदारी रहेगी? आइए बात करते हैं उप तहसीलदार अमर सिंह जी से। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये 4 दिन से अनशन चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये इनकी समस्या है, इस वजह से अनशन कर रहे हैं। अधिकारियों को बता दिया गया है और 2-3 दिन में इसका समाधान हो जाएगा। अतिक्रमण हटाने कार्रवाई के लिए नोटिस इश्यू किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो ये धरना स्थल है, यहाँ पर कोई भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो वो कब तक होगी? वो भी 1-2 दिन में करवा देंगे। वैसे अंदर है उप तहसील के अंदर, अगर वो जरूरत पड़ने पे काम में ले सकते हैं, अलग से जरूरत होगी तो अलग करवा देंगे। अभी हमने सुना कि व्यापारी बोल रहे थे कि बिजली है उसे भी काट दिया गया था, आखिर ऐसा क्यों? बिजली का तो कनेक्शन कोई अलग से नहीं है, ये व्यवस्था अलग होती है सर। हमारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होती बिजली की। धन्यवाद सर। तो ये था आज का वीडियो। आज आप सभी लोगों ने देखा कि जो व्यापारी है उनकी जो मांग है कि सालासर से अतिक्रमण है वो पूरी तरह से हटा दिया जाए, इसके लिए उन व्यापारियों ने धरना भी किया और साथ ही में जो अनशन है वो भी किया, और आज व्यापारियों ने उप तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया। आगे क्या होगा ये तो प्रशासन फैसला लेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।